नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 1 से 15 सितंबर का अंक। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं और आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। तो इसका आधार है लाल किले की प्राचीर से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 12 संबोधन जिन्होंने राष्ट्र को नई दिशा दी है। इस बार के अंक में 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण का कीर्तिमान और राष्ट्र को नई दिशा देने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन ही हमारी आवरण कथा है। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित पी.ए. संगमा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश, फ्लैगशिप में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सामग्री सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। श्रोताओं, एक अच्छा घर और कार्यालय सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। स्वच्छता, उचित प्रकाश व्यवस्था और आधुनिक सुविधाएं कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं। और यही वजह है कि केंद्र सरकार सरकारी कार्यालयों और सरकारी आवासों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर नए सिरे से तैयार कर रही है। और इसी कड़ी में सांसदों के लिए नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया, जिसमें टाइप 7 के 184 फ्लैट हैं, जो सांसदों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएंगे। नया और 21वीं सदी का भारत विकास के लिए जितना अधीर है, उतना ही अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी संवेदनशील है। देश जहां एक ओर कर्तव्य पथ तथा कर्तव्य भवन का निर्माण कर रहा है, दूसरी ओर लाखों नागरिकों तक नल से पानी पहुंचाने का अपना कर्तव्य भी निभा रहा है। सांसदों के लिए नए आवासों का निर्माण कर रहा है, तो साथ ही आवास योजना से 4 करोड़ गरीब परिवारों के गृह प्रवेश का इंतजाम भी कर रहा है। नए संसद भवन का निर्माण किया है, तो सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी कर्तव्य भवन के लोकार्पण पर ही मैंने बताया था कि अनेक मंत्रालय जिन किराए की इमारतों में चल रहे थे, उनका किराया ही करीब 1,500 करोड़ रुपए साल भर का होता था और ये देश के पैसे की सीधी बर्बादी थी। इसी तरह पर्याप्त सांसद आवास न होने की वजह से भी सरकारी खर्च बढ़ता था। लेकिन सांसद आवास की कमी होने के बावजूद 2004 से लेकर 2014 तक लोकसभा सांसदों के लिए एक भी नए आवास का निर्माण नहीं हुआ। इसलिए 2014 के बाद से एक अभियान की तरह अब तक इन फ्लैट को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। ये फ्लैट आधुनिक सुविधाओं के साथ ग्रीन बिल्डिंग की 3 स्टार रेटिंग के साथ ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन से लैस है। हर फ्लैट में लगभग 5,000 वर्ग फुट का कारपेट एरिया है, जो आवासीय और आधिकारिक कार्यों के लिए पर्याप्त है। कार्यालय और कर्मचारियों के लिए आवास शामिल है। सांसद आवास पर विशेष रिपोर्ट पत्रिका में पढ़ी जा सकती है। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं और आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते भी गढ़ रहा है। बीते वर्ष नया संसद भवन 21वीं सदी के नए, आकांक्षी और आत्मनिर्भर भारत की पहचान बना, तो अब कर्तव्य भवन 3 सुशासन के साथ कार्य संस्कृति का नया प्रतीक बनने जा रहा है। इसे राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सिर्फ एक इमारत भर नहीं है, बल्कि भारत का भविष्य गढ़ने के साथ देशवासियों के सपनों को साकार करने वाली नई तपोभूमि है। इतिहास की छाया में भारत आज भविष्य के सपनों के साथ नया अध्याय रच रहा है। देश में लोकतंत्र के हृदय स्थल दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर कर्तव्य पथ और नए संसद भवन से लेकर भारत मंडपम तक आधुनिक निर्माण के नए प्रतिमान गढ़े गए हैं। वहीं 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन, गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर, 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज, 1300 से ज्यादा नए बन रहे अमृत स्टेशन के साथ 90 नए एयरपोर्ट समग्र विकास को लेकर नेतृत्व के दृष्टिकोण की नई गाथा लिख रहे हैं।
उधर सुशासन के पारदर्शी, संवेदनशील और नागरिक केंद्रित मॉडल के तौर पर मिशन कर्मयोगी, IGOT जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-ऑफिस और डिजिटली फाइल ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाओं ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाकर सरकारी सिस्टम का रास्ता और आसान बनाया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्था चाहिए। आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, इमारतें भी चाहिए। ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हो, जहां कर्मचारी सहज हो, फैसले तेज हो और सेवाएं सुगम हो। इसलिए कर्तव्य पथ के आसपास एक होलिस्टिक विजन के साथ कर्तव्य भवन जैसी विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। ये तो पहला कर्तव्य भवन पूरा हुआ है। अभी कई कर्तव्य भवनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये ऑफिसेस जब आसपास शिफ्ट होंगे, नजदीक हो जाएगी, तो इससे कर्मचारियों को सही वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, जरूरी सुविधाएं मिलेगी, उनका टोटल वर्क आउटपुट भी बढ़ेगा और सरकार जो 1,500 करोड़ रुपए किराए पर खर्च कर रही है वो भी बचेगा। साथियों, कर्तव्य भवन की ये भव्य बिल्डिंग, ये सभी प्रोजेक्ट्स, नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स, देश के तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये देश को पेश का सबूत तो है ही, ये भारत के वैश्विक विजन का प्रतिबिंब भी है। कर्तव्य भवन 3 के साथ सुशासन की इसी सोच को एक और आवाज मिला है, जो केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे को अधिक कुशल, पारदर्शी और भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में शुरू की गई सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का पहला और महत्वपूर्ण पड़ाव है। इमारत का नाम कर्तव्य भवन रखने का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कर्तव्य शब्द केवल दायित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के कार्रवाई पर आधारित दर्शन का सार है। कर्तव्य भवन केवल एक इमारत का नाम नहीं है, बल्कि ये भवन करोड़ों भारतीय नागरिकों के सपनों को साकार करने के लिए पवित्र भूमि है। वर्तमान में केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालय जिन भवनों से चल रहे हैं, उनका निर्माण 1950 से 70 के दशक के बीच हुआ। इनमें शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी पुरानी इमारतें शामिल हैं। ये इमारतें अब संरचनात्मक रूप से पुरानी और कई मामलों में अक्षम हो चुकी हैं। इन आधुनिक भवनों की आवश्यकता क्यों थी? इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ एक इमारत से लगभग 100 वर्षों तक कैसे काम करता रहा। भारत सरकार के कई मंत्रालय वर्तमान में पूरी दिल्ली में 50 अलग अलग स्थानों से काम कर रहे हैं। कई मंत्रालय तो आज भी किराए के भवनों से काम कर रहे हैं। अकेले केंद्र सरकार किराए पर सालाना 1,500 करोड़ रुपए की राशि खर्च करती है। अलग अलग जगह कार्यालय होने की वजह से 8 से 10,000 कर्मचारियों को दैनिक इन भवनों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसकी वजह से वाहनों की आवाजाही व यातायात की भीड़ तो बढ़ती ही है, पैसे और समय की भी बर्बादी होती है। पीएम मोदी ने कहा कि पहला भवन पूरा हो चुका है, लेकिन कई अन्य भवनों का निर्माण प्रगति पर है,
जब नए भवन में पुराने कार्यालयों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, तब कर्मचारियों को आवश्यक सुविधाओं की पहुंच के साथ-साथ बेहतर वातावरण भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि पुरानी इमारतों की दीवारों के भीतर महत्वपूर्ण निर्णय और नीतियां बनाई गईं, जिसके कारण 25 करोड़ नागरिक गरीबी से बाहर आए। नए भवनों में बढ़ी हुई दक्षता के साथ गरीबी को पूरी तरह से समाप्त और विकसित भारत के सपने को साकार करना है। देश की राजधानी का यह ऐतिहासिक कायाकल्प निश्चित ही विकसित भारत की नव आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। एकीकृत केंद्रीय सचिवालय पर विस्तृत जानकारी पत्रिका पढ़कर प्राप्त की जा सकती है। भौगोलिक चुनौतियों के पार जाकर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने आपका बैंक आपके द्वार के मंत्र के साथ बैंकिंग सेवाओं को सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। 7 वर्ष पूरे कर रही इस योजना में 1 सितंबर 2018 को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना खाता खोलकर वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया था। नई तकनीक के समावेशन से आधुनिक सहज हो रही इस योजना में अब फेस आइडेंटिफिकेशन बैंकिंग सेवाओं को और बेहतर बना रही है। भारत में एक बड़ा वर्ग बैंकिंग सेवाओं तक सीधी और आसान पहुंच से लंबे समय तक दूर रहा है। कारण कभी लंबी दूरी रही तो कभी भरोसे की कमी। इन्हीं लोगों को उनके दरवाजे तक बैंकिंग सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य था देश को समृद्ध बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सुरक्षित और सशक्त बनने के अवसर समान रूप से उपलब्ध कराना। चिट्ठी लेकर घर आने वाला डाकिया तकनीक के युग में घरों तक बैंकिंग सुविधाएं लेकर पहुंचा तो आईपीपीबी का नेटवर्क अब देश भर की 650 शाखाओं और 1,63,00,000 से अधिक सेवा केंद्रों यानी एक्सेस पॉइंट्स तक फैल चुका है। महज 7 वर्ष में 3 लाख डाक कर्मचारियों के नेटवर्क वाले इस बैंक पर 5,57,000 गांवों और कस्बों के 11 करोड़ से अधिक ग्राहकों ने अपना भरोसा जताया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के 7 वर्ष पूरा होने पर एक विशेष रिपोर्ट पत्रिका में शामिल है। आत्मनिर्भर भारत की पहली शर्त है आत्मविश्वास से भरा हुआ राष्ट्र। ऐसा भारत जिसमें स्वदेशी के लिए प्रेम हो, ऐसी वस्तुएं जिनमें किसी भारतीय का पसीना और उसका कौशल शामिल हो। आत्मनिर्भर भारत के इस स्वप्न को साकार करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में देश के ऐसे लाखों लोग भी योगदान दे रहे हैं जो पारंपरिक उत्पादों के निर्माण को आगे बढ़ाकर सफलता के नए पैमाने स्थापित कर रहे हैं। इन्हीं में बिहार में नालंदा के नवीन कुमार और महाराष्ट्र की कविता धवले शामिल है। बिहार में नालंदा के नवीन कुमार का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने मुश्किल शुरुआत के बीच आधुनिक साधनों के समावेश के साथ सफलता की नई उड़ान भरी है। सिलाव प्रखंड के नैपुरा गांव के रहने वाले नवीन का परिवार सालों से हैंडलूम के काम से जुड़ा है। वो हैंडलूम से सिल्क की शर्टिंग, कुर्ता, साड़ी और ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। वहीं एक लंबा इतिहास अपने साथ समेटे पैठणी साड़ियां सिर्फ अपने रेशमी धागे ही नहीं बल्कि इन्हें बनाने की कला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इनके जन्म स्थल पैठण की रहने वाली कविता धवले का नाम आज उन लोगों में शामिल है जिन्होंने न सिर्फ इस कला को एक नया आयाम दिया बल्कि अपने इलाके में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गईं। आत्मनिर्भर भारत के आधार बन रहे इन कलाकारों की कहानी पत्रिका में शामिल है। श्रोताओ, आज की चर्चा को देते हैं यही विराम। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है जिसका एक हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं इस पते पर response-nis@pib.gov.in। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता ठाकुर आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।